नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये बता दें कि पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ये 1854 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल देखा जाए, किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था सोम प्रकाश पत्रिका पर, जो कि इसके बदले में यानी कि अमृत बाजार पत्रिका ने बंगाली के बजाय अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया था। अगला सवाल देखा जाए, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो एक तरफ संगठन है और एक तरफ जो है संगठन करता है। बिहार किसान सभा के संगठन करता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और उत्कल प्रांतीय किसान सभा के संगठन करता थे मालती चौधरी, और कृषक प्रजा पार्टी के संगठन करता थे AK फजलुल हक, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संगठन करता थे NM जोशी। अगला सवाल को देखा जाए, किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध की संज्ञा दी थी? तो सभ्यता और बर्बरता के बीच के युद्ध की संज्ञा दिया था TR होम्स ने। अगला सवाल को देखा जाए, निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहने वाले थे दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित किस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है? तो उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। अगला सवाल देखा जाए, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था? कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है 1946 ईस्वी में भारत आया था, और ये संविधान के लिए जो है संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आया था। तो इसमें AB अलेक्जेंडर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, क्योंकि पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे, और ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो, ये उस समय भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय भी ये नहीं थे। तो यानी कि ये 3 ही सदस्य थे, जो कि स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अगले सवाल को देखा जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर ढाबा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, तो सरोजिनी नायडू ने धरसाना में जो है नमक डिपो पर ढाबा बोला था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई है? तो दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई है रायचूर दोआब को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित अगला सवाल है, विशुद्धि मग्ग। तो विशुद्धि मग्ग ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बुद्ध घोष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन सभ्यता स्थल से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ? तो पुजारी के सिर प्राप्त हुआ था मोहनजोदारो से। अगले सवाल को देखें, मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम देखा जाए तो पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, खानबाग युद्ध 1527 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में, और उसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था। तो इस प्रकार से युद्धों का क्रम था, और ये सभी युद्ध जो है बाबर ने ही जीता था। अगले सवाल को देखा जाए, अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक था तहकीक-ए-हिंद, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले थे एडवर्ड सांची। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला सवाल, शेर शाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया?
तो शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया था। तो ये था चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा था, और ये इस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। अगला सवाल है, अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त किया गया? तो अकबर ने दास प्रथा को 1562 में समाप्त किया, और तीर्थ यात्रा पर कर को 1563 में, जजिया कर को 1564 ईस्वी में। अगले सवाल को देखें, बिहार के चिरौंद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये चिरौंद जो है नामक पुरा स्थल, तो ये प्राचीन संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति की। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन नंबर में जो है ए में है, वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद किया था। तो यही कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देखा जाए, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, तो इसमें चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर जो है टिप्पणी लिखने वाले, प्रकाश डालने वाले थे पीर मोहम्मद मुनीस। अगला सवाल देखें, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। अगला सवाल है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से? तो ये हुए थे बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो ये अशोक के अभिलेख से मिलती है जानकारी। अगला सवाल है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अगले सवाल को देखें, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मिर्च कटिकम है। तो मिर्च कटिकम का विषय वस्तु क्या है? तो इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की जो है प्रेम गाथा है। अगले सवाल को देखें, बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह जिला है रोहतास। अगला सवाल देखें, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो यह था इल्तुतमिश। अगले सवाल को देखें, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो दिल्ली का सुल्तान वह कौन था जिसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। अगले सवाल को देखें, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो इन तीनों को अगर देखा जाए तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का जो है त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले सवाल को देखें, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखहिया से। अगला सवाल देखें, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ तो वह है मल्ल में जो है महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुआ था। अगला सवाल देखा जाए, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या जो है 9 बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखा जाए,
किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों का जो है संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो अमीर खुसरो जो है रहा करते थे किस बादशाह के दरबार में? तो ये गियासुद्दीन बलबन के दरबार में रहा करते थे। अगला सवाल को देखें, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एका आंदोलन का जो है प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया? तो तुजुक-ए-बाबरी में जो है बाबर ने विजयनगर और मेवाड़ राज्यों का उल्लेख किया है। अगला सवाल है, महान शासक कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो कृष्णदेवराय जो है तुलुव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इनके दरबार में तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उस्र नामक कर किससे संबंधित था? तो उस्र नामक कर जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। अगले सवाल को देखा जाए, द्रविड़ शैली में निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के किस शासक के समय में हुआ? तो ये राजराज प्रथम के समय में हुआ था। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन है? तो विदेह मानव जो है कथा का वर्णन तो यह है शतपथ ब्राह्मण में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? तो पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होती है तो तिरहुत भी और त्रिवेणी भी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ई कि इनमें से जो है एक से अधिक। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के जो है बिहार राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में जो है कांवरताल वेटलैंड है जो कि बेगूसराय में है। अगला सवाल, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है CWG में। अगले सवाल को देखें, बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 4th के अंतर्गत आते हैं? तो भूकंपीय क्षेत्र 4th में जो आते हैं तो वो बिहार के 24 जिले हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है? तो शाही लीची उगाने के लिए जो है अनुकूल जलवायु मुजफ्फरपुर में भी, वैशाली में भी और बेगूसराय में भी। इसलिए जो है राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? बरनार जलाशय योजना यह है बरनार नदी पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो ये करता है भूपटल और ऊपरी मेंटल। अगला सवाल देखें, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर क्या है? तो सामान्य ताप का ह्रास दर जो है ऊंचाई बढ़ने पर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस में जो है प्रति हज़ार मीटर पर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला सवाल देखें, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है जनवरी फरवरी में। अगला सवाल है, किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण करने में वहाँ ऊंचाई और स्थान की स्थिति और समुद्र तल से दूरी, इन तीनों को जो है देखा जाता है। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में ऐसा है ही नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म जो है
10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? तो इसलिए कि यह एक रैखिक भ्रंश घाटी में स्थित है और यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, इसलिए ए और 1 और 2 यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो ये टर्सरी में पाया जाता है और राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोरतम कोयला है? तो सर्वोत्तम गुण वाला कठोरतम कोयला ये है एंथ्रासाइट। अगला सवाल देखें। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो मुख्य भूमि कह रहा है यानी कि कन्याकुमारी से जो है श्रीनगर के बीच में, तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच। अगला सवाल, कर्क रेखा 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों राज्य आते हैं। तो चारों राज्य जो है किसी भी विकल्प में है नहीं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। अगला सवाल, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविड़ियन प्रजाति जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? तो ऊर्जा देने वाले जो है ऊर्जायुक्त पदार्थ वो होते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल, अमरबेल उदाहरण है? तो अमरबेल जो है एक परजीवी का उदाहरण है। अगला सवाल, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? तो पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? तो यह है सूक्ष्म रंध्र से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित करना है, नाइट्रोजन जीवाणु, क्लोरोफिल पत्ती और घटपर्णी जंतु, विटामिन फंक। तो इन तमामों में देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ई, 1 से अधिक जो है सही सुमेलित हैं। अगला सवाल, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सोनार जो है ये पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन पर जो है कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन? तो नींद का अध्ययन किया जाता है हिप्नोलॉजी में, बाल का अध्ययन टिक्टोलॉजी में, पक्षियों का अध्ययन ओनिरोलॉजी में। अगला सवाल देखिए, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन का पूछा जा रहा है कि रासायनिक नाम, तो ये हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्फोरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है? तो अस्फोरदीप्त पदार्थ का उदाहरण देखा जाए तो बेरियम सल्फाइड, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड और फ्लोरोस्पोर। तो इस प्रकार से ये सभी जो हैं अस्फोरदीप्त पदार्थ हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है थोरियम है, यूरेनियम है, रेडियम है, कैडमियम नहीं है। अगले सवाल को देखें, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई हो जाएगा वाट, विभव विभवांतर का वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर, आवेश का कूलम्ब। अगला सवाल है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 हैं, तो इस तत्व के द्रव्यमान संख्या?
देखिए जहाँ द्रव्यमान संख्या होता है P प्लस N, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो इलेक्ट्रॉन आपका दिया हुआ 18, तो प्रोटॉन भी होगा कितना 18, और यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया है 20, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38। अगला सवाल देखें, बेकेलाइट निम्नलिखित के संगठन से बनता है। तो बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल जीरोप्थैल्मिया ये सही है। टेकोफेरॉल से जो है बेरीबेरी B1 से होता है बेरीबेरी, इसलिए ये गलत है। और साइनोकोबालामिन रक्ताल्पा सही है, और ऑर्गे कैल्सीफेरॉल रिकेट्स ये भी सही है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद हो जाता है O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है किस में? ऑक्सीजन जो है केरोसिन तेल में अनुपस्थित रहता है, जिस कारण से सोडियम को रखा जाता है। अगले सवाल को देखें, एक तरफ इकाई है, एक तरफ जो है पराचालन है, यानी कि इसका मात्रक है। वाट हो जाएगा शक्ति का। उसके बाद जो है नोट है, तो नोट हो जाएगा समुद्री जहाज़ की गति को नोट में मापा जाता है। और नॉटिकल मील हो जाएगा नौ संचालक, और कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा का। अगला सवाल देखें, ईथरनेट एक उदाहरण है। तो ईथरनेट जो है एक उदाहरण है किसका? तो लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अगला सवाल देखें, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और पॉजिट्रॉन पर जो है धन आवेश होते हैं, क्योंकि जो है एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है। अगला सवाल, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। तो अंतःद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये दोनों के अंतर्गत जो है मुख्य भूमिका रहती है। अगला सवाल, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में? ATP के रूप में। अगले सवाल को देखें, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो सुमेल देखेंगे तो निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, ये सत्य है। पीलिया लीवर को करता है, मधुमेह अग्नाशय को, और मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि नहीं होगा, यानी इस प्रकार से ये सब असंतुलित है। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O, तो ये कैल्शियम से बनता है, इसलिए ये कैल्शियम होगा राइट आंसर ये। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित हैं? जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में, ये सत्य है। और फिर देखा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट कीटाणुनाशक के रूप में, तो ये भी सही है। आयोडीन बेकरी उद्योग में, और जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में, ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ 1995 में हुआ था। अगला सवाल, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है क्यों? तो कोई भी देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है वह व्यापार शेष को सुधारने के लिए। अगला सवाल देखें, किस अर्थशास्त्री ने लुप्त होती महिला का विचार दिया? तो लुप्त होती महिला का विचार दिया था अमर्त्य सेन ने। अगला सवाल देखें, यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव होगा? तो किसी भी वस्तु की अगर मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ रही है तो उसका मूल्य अस्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल देखें, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं? तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ये जो हैं
कार्यरत रहते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। अगले सवाल को देखें, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो FCI की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें, दत्त कमेटी किससे संबंधित है? तो दत्त कमेटी जो है औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। अगला सवाल, UTI बैंक का नाम वर्ष 2007 में बदल कर क्या कर दिया? तो 2007 में UTI का नाम कर दिया एक्सिस बैंक। अगला सवाल है, नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम SHG BLP पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये जो है तमाम कार्य नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था, तो वर्ष 1992 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इन्होंने मानव विकास सूचकांक जो है के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, इन्होंने ही जारी किया था सर्वप्रथम। अगला सवाल, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? तो सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है केंद्र सरकार के। अगला सवाल, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये धारण क्षमता के अंतर्गत जो है जुड़ा हुआ है स्वाभाविक रूप से। अगला सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो वितरित अनाज पर जो है कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके इसीलिए। अगले सवाल को देखें, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो राजकोषीय नीति का जो है लक्ष्य निरूपित करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और उसके बाद जो है राजकोषीय नीति जारी किया जाता है RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में राष्ट्रीय आय सामांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय जो है मापा जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। बिहार सरकार के मिशन 5.0 करोड़ का संबंध किससे है? तो 5.0 करोड़ का संबंध जो है वृक्षारोपण से है। अगला सवाल, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की गई? तो बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना जो है गोपालगंज जिले में की गई। अगला सवाल है, 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से मिली? तो बिहार के जो है किस जिले से कुबेर की मूर्ति मिली? तो पटना जिला से। अगला सवाल, बिहार बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है? तो उन्हें 1500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। अगला सवाल देखें, अप्रैल 2021 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में तबाही मचाई थी? तो सेरोजा इंडोनेशिया में जो है भारी तबाही मचाई थी। अगला प्रश्न देखें, चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन निर्धारित किया गया था केरल में, लेकिन कोविड-19 के कारण कहीं पर भी नहीं हुआ, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? पुणे महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखें, वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया है किसे? तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। अगला सवाल, हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से
ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने हेतु शिक्षकों एवं छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी प्रारंभ किया गया। तो ई लाइब्रेरी प्रारंभ किया गया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और किस संस्था के साथ, तो ये यूनिसेफ के साथ किया। अगला सवाल, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? कोसी नदी पर किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो बिहार संवाद यात्रा का शुभारंभ जो है किया गया था सिताब दियारा से। अगला सवाल, किस देश की लिटानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई? तो लिटानी नदी के कारण जो है किस देश के लिटानी नदी में जो है 40 टन मछलियों की मौत हो गई। तो 40 टन मछलियों की मौत हुई थी लेबनान में। अगला सवाल को देखें, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो विश्व पुस्तक राजधानी जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस को घोषित किया गया। अगला सवाल देखें, बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बिहार के पटना जिला में किया जा रहा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो जैविक कॉरिडोर जो स्थापित किया जा रहा है 13 जिलों में। अगला सवाल देखें, मई 2021 में बिहार गौरव गान की रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया? तो बिहार गौरव गान की रचयिता वो साहित्यकार जिनका निधन मई 2021 में हुआ था, तो यह था डॉक्टर शांति जैन। बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? तो बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय नालंदा राजगीर में बनाया जा रहा है। अगला सवाल देखें, बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध प्रभावी हो गया? तो एकल प्रयोग प्लास्टिक को पूर्ण रूपेण प्रतिबंध कर दिया गया है बिहार में, तो ये किया गया था दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर 2021 ईस्वी से। अगला सवाल है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए ईवीएम के किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया? तो ईवीएम के जो है M2 मॉडल का इस्तेमाल किया गया बिहार पंचायत चुनाव 2021 में। अगला सवाल देखिए, बिहार का पहला 100% यानी कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला तो ये बन गया है जहानाबाद। अगला सवाल देखिए, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान किस जिले में चलाया गया? तो बिहार के विभिन्न जिलों में जो है टीका वाली नाव कार्यक्रम चलाया गया है कोरोना वैक्सीन जो है लगाने के लिए। तो मुजफ्फरपुर से प्रारंभ हुआ था, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी जिलों में किया गया था। अगला सवाल, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है राष्ट्र को समर्पित किया और यह कुल कितने किलोमीटर लंबा है? 348 किलोमीटर लंबा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए, 22 मार्च 2021 को बिहार सरकार अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया? तो 22 मार्च 2021 को 109वां जो है स्थापना दिवस बिहार सरकार के द्वारा मनाया गया। अगला सवाल है, H5N8 बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू से इंसानों में संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया? तो H5N8 बर्ड फ्लू से जो है इंसानों में संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला रूस में आया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल, अभी हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया? तो ये देश हैं सऊदी अरब। अगला सवाल है, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया?
तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन परेश रावल को नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखें, किस मंत्रालय द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये जो है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। किस संघ शासित प्रदेश या फिर राज्य में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक का उद्घाटन किया गया? तो सबसे ऊंचा वायु शोधक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। अगला सवाल देखें, 2 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है क्यूबा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में संशोधन किया गया था कब? तो एकमात्र संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, परंतु निरपेक्ष और एकता और अखंडता। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। अगला सवाल देखें, संघीय व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित हैं? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16, पंचायत भाग 9, सहकारी समितियां भाग 9 के ख और राजभाषा भाग 17। तो इस प्रकार से ये जो है ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी कि ये भी सही है, ये भी है, यानी कि ये सभी का सभी सही है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध किया गया है? तो मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में किया गया, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित देखें तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क ये सत्य है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये भी अनुच्छेद 22 सही है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 ये भी सही है। और ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41 गलत है, क्योंकि होता है अनुच्छेद 40 में, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहले तो 10 था मूल कर्तव्य, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी में जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था जो है अनिवार्य किया गया। अगला सवाल देखें, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखा जाए तो भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ऐसा किसी भी विकल्प में है नहीं, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उनकी व्याख्या किया गया है। तो अनुच्छेद 80 में राज्य की संरचना ये सही है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा ये भी सही है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये भी सही है। और अनुच्छेद 129 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ये गलत है। तो अनुच्छेद 129 में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो सुमेलित नहीं वाली बात हो जाएगा अनुच्छेद डी, ये अनुच्छेद ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए एक तरफ राज्य है, एक तरफ उनका स्थापना है, तो कौन सुमेलित नहीं है? नागालैंड 1963 होगा, ये भी गलत है। मेघालय 1972 होगा, ये भी गलत है। गोवा 1987 होगा, ये भी गलत है। केवल मिजोरम सही है 1972, लेकिन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ए, बी और डी ये सब के सब सुमेलित नहीं है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से औसत विकल्प का चयन करें। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो यही बात जो है गलत है, क्योंकि यह जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार
नहीं है। फिर अगले विकल्प को देखिए, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में ए के तहत एक विधिक अधिकार है, तो ये बात सही है। और मौलिक अधिकार न्याय योग्य है यानी वाद योग्य है, ये भी सही है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया, ये भी सही है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभालने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे कि इनमें से एक से अधिक व्यक्तियों ने इस पद को संभाला है। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था किस अधिनियम के तहत? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।